के द्वारा सुना, 6 बारियों में आपने सुना गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, अच्छा शुक्रवार का मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह पे हमें क्यों विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से हमें क्यों प्रेम रखना चाहिए, बाइबल पवित्र शास्त्र में लिखे नियम विधियां आज्ञाओं का हमें क्यों पालन करना चाहिए, क्यों हमें यीशु मसीह की जरूरत है, हमें मतलब सारे संसार के लोगों को। मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह कोई विशेष धर्म, विशेष समूह, समुदाय या जाति या विशेष राज्य और देश के प्रभु नहीं है। वो जग के प्रभु हैं, सृष्टि के प्रभु हैं, सारे मानव जाति के। हर मनुष्य को क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, हर मनुष्य को क्यों कहना चाहिए प्रभु यीशु मेरे उद्धारकर्ता है, हर मनुष्य को क्यों यीशु के साथ रहने की जरूरत है, क्यों हर मनुष्य को यीशु को अपने साथ रखने की जरूरत है, क्यों पवित्र शास्त्र बाइबल को हमें पढ़ने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, संसार के अपने भाई बहनों तक क्यों ये वचन पहुंचाने की जरूरत है, क्यों यीशु को अपने दिल में, अपने घर में, अपने लोगों तक रखने की जरूरत है। तो इन 6 बारियों में आपने सुना कि हमारे लिए प्रभु यीशु ने क्या किया। सनातन के परमेश्वर यहोवा जिसने हमारे पूर्वज आदि माता पिता आदम हव्वा को बनाया, उन्हें हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर ने पुत्र दिया, पुत्र ने प्राण दिया, दोनों ने मिलके हमको ग्रहण किया, तो हमें भी उनको क्यों ग्रहण करने की जरूरत है। उनने हम पे विश्वास किया, क्यों हमें उन पे विश्वास करने की जरूरत है। उनने हमसे प्रेम रखा, क्यों हमें उनसे प्रेम रखने की जरूरत है। और 6 बाणी जो आपने सुनी, 6 बाणी का सारांश जो निकल के आता है, साथ में अभी सुनना बाकी है। और इसमें संदेश में एक चीज है जो मुख्य रूप से हमें मिलती है, वो ये है कि प्रभु यीशु ने कुछ भी मुंह से नहीं, अपने जीवन से हमको करके दिखाया। हालेलुया। यूं ही नहीं, कथा कहानियों जैसे प्रभु के पवित्र वचन नहीं है, कहानियां जैसे पवित्र वचन नहीं है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है, ये धर्म परिवर्तन का शास्त्र नहीं है, ये किसी धर्म का शास्त्र नहीं है, ये धर्मांतर का शास्त्र नहीं है। ये वो शास्त्र है जिसमें हमारे सृजनहार और हमारे उद्धारकर्ता के मुख से निकले हुए वचन लिखे। ये वो शास्त्र है जिसमें जीवन का जल रखा हुआ है, ये वो शास्त्र है जिसमें जीवन का भोजन रखा हुआ है, ये वो शास्त्र है जिसमें पवित्र वस्त्र रखा हुआ है। जो इसको पीता है प्यास बुझती है, जो इसको खाता है भूख मिटती है, और जो इसको पहनता है तन ढक जाता है, नंगापन दूर हो जाता है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जिसने समझ लिया पवित्र शास्त्र बाइबल को वो समझदार है, जिसने नहीं समझा वो ना समझ। जिसने यीशु को जान लिया वो बुद्धिमान है, और जिसने नहीं जाना वो मूर्ख है। आज का दिन प्रभु के, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करने का और जीवन में प्रभु को बसाने का दिन। सचमुच आज अपने कठोर मन को बदलने की जरूरत है, अपने दिल के दरवाजे के ताले कुंजी को खोलने की जरूरत है। आज यीशु को आमंत्रित करने की जरूरत है। कोई पुराना धर्म छोड़ने का जरूरत नहीं है, नया धर्म अपनाने का जरूरत नहीं है, धर्म परिवर्तन का जरूरत नहीं है। आज यीशु की जरूरत है, आज पवित्र शास्त्र बाइबल की जरूरत है, परमेश्वर के मुख से निकले वचन की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं है। अगर हम कहते हैं हम जिंदे हैं तो हम मूर्ख हैं। अगर हम कहते हैं हम गूंगे नहीं है बोलते हैं, हम मूर्ख हैं। हम कहते हैं हम बहरे नहीं है सुनते हैं, हम मूर्ख हैं।
अगर हम कहते हैं हम अंधे नहीं हैं, हम देखते हैं, हम मूर्ख हैं। अगर हम कहते हैं हम मुर्दे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, तो हम मूर्ख हैं। सचमुच परमेश्वर बिना जीवन नहीं है। परमेश्वर के बिना जीवन की कोई उपहार नहीं है, क्योंकि जीवन और जीवन का उपहार ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वही जीवन है, वो नहीं है तो हम जीवित नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज हम सबको जरूरत है, सारे संसार के मानव जाति को जरूरत है, धर्म जाति से ऊपर उठ के, बैर भाव से ऊपर उठ के, बुराइयों से ऊपर उठ के, नीच ऊंच से, जात पात से, धर्म से, इन सब से ऊपर उठ के आज प्रभु यीशु की ओर देखने की जरूरत है। आज कहने की जरूरत है कि यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं आज जान गया हूं कि तू ही मेरा उद्धार करता प्रभु है। आज मैं जान गया कि तेरे बिना जीवन नहीं है, क्योंकि तू ही जीवन है। आज मैं जान गया कि स्वर्ग तेरे बिना नहीं है, क्योंकि और कोई सवारी वहां के लिए नहीं है, तेरी ही अकेली है। आज मैं जान गया कि पिता की बाईं ओर मुझे बैठाने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि दाहिनी ओर तू ही विराजमान है। आज मैं जान गया कि वो मुकुट जो रखा है मेरे लिए पहनाने वाला कोई और नहीं है, वो तू ही है। आज हमें अपने मन को साफ करने की जरूरत है, अपने मन के द्वार को खोलने की जरूरत है। आज यीशु को आमंत्रित करने की जरूरत है, और यीशु को आमंत्रित करने का मतलब है आज हमारे जीवन को प्रेम से भरने की जरूरत है। परमेश्वर प्रेम है, उसका पुत्र प्रेम है, जीवन प्रेम से है। हालेलुया। अगर हमारा जीवन में प्रेम नहीं है तो जीवन से वंचित है, और आज हमें जीवन पाने का दिन है। तो आज हमारे पास अवसर है, और इस बहुमूल्य समय को ना गंवाएं। आज हमारे पास जीवन पाने का दिन है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, और आज हम इस पे आनंदित और मगन हो सकते हैं। आज हम यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने परिवार में आमंत्रित करें, अपने घर रसोई में आमंत्रित करें, अपनी बिजनेस नौकरी में आमंत्रित करें, अपने मन में उसको दावत दें, आइए यीशु, क्योंकि मैं जान गया जीवन तेरे बिना नहीं। हालेलुया। इस समय अगर आप सचमुच अपने मन से, मेरे कहने से नहीं, आप सचमुच अपने मन से अगर ये विश्वास करते हैं कि सच है कि यीशु बिना मेरा उद्धार नहीं है, यीशु बिना मुझे माफी नहीं है, यीशु बिना मुझे जीवन नहीं है, यीशु के बिना मुझे जीवन के उपहार नहीं है। अगर सचमुच आप अपनी इच्छा अनुसार विश्वास करते हैं कि यीशु में ही मेरे लिए सब कुछ है, और यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है, आप मेरे कहने से नहीं, अपनी इच्छा से अगर सचमुच यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु से प्रेम रखते हैं, और सचमुच अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे नियम, विधियां और आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने हाथों को ऊंचा कीजिए। इस समय प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा करो, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाओ, अपने प्रभु के आगे हाथ फैलाओ, जीवन के लिए, क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए। अगर आज सचमुच आप परमेश्वर के आगे हाथ फैलाएंगे तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपना पुत्र देता है वो आपको सब कुछ देगा। आज सचमुच आप यीशु के आगे अपने हाथ फैलाएंगे, आपको किसी और के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जो अपना प्राण देता है वो आपको सब कुछ देगा, मेरे कहने से नहीं, अपने मन के विश्वास से। सचमुच आपका मन में सचमुच विश्वास यीशु पे रखते हो, सचमुच यीशु से प्रेम रखते हो, तो आज प्रार्थना करो, हे प्रभु यीशु मुझ पापी पे अनुग्रह कर,
हे प्रभु यीशु मुझ पापी पे दया कर। हे प्रभु यीशु मुझ पापी को क्षमा कर। हे प्रभु यीशु मुझ पापी को ग्रहण कर। हे प्रभु यीशु मुझ पापी का उद्धार कर। हे प्रभु यीशु मुझ पापी को अपने घर में जगह दे। हे प्रभु यीशु मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे आगे आंखें खोल सकूं, तुझे देख सकूं, लेकिन तू दयावान है, मुझ पे दया कर। हे प्रभु मुझे क्षमा करके मुझे अपनी हथेली पे आने का अवसर दे, क्योंकि मैं जान गया या जान गई हूं प्रभु तेरे बिना स्वर्ग में ले जाने वाला कोई और नहीं है। सनातन के परमेश्वर यहोवा से मिलाने वाला, मेल मिलाप कराने वाला कोई और नहीं है। स्वर्ग में ले जाने वाला कोई और नहीं है। उसकी कीमती मुकुट को देने वाला कोई और नहीं है। सृष्टि के मानव जाति का उद्धार करता कोई और नहीं है। हे प्रभु तेरे पवित्र शास्त्र वचन से मैंने जान लिया कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में हम मनुष्यों का उद्धार करता कोई और नहीं है। हे प्रभु मैं अपने मन का द्वार खोलता हूँ, मेरे मन में वास करो, मेरे मन को साफ करो, मेरे जीवन की गंदगी को धो दो। मैं एक गंदा व्यक्ति हूँ प्रभु, मेरा दिल दिमाग गंदा है, मेरा आँख कान गंदा है, मेरा नाक मुंह गंदा है, मेरा जीवन गंदा है प्रभु। मुझे अपने खून से धो, मुझे शुद्ध और पवित्र कर, मुझे अपने जैसा बना प्रभु। आज तक मैं नफरत की जिंदगी जीते आया हूँ, आज तक मैं ईर्ष्या हिंसा जलन झगड़े लड़ाई गंदगी का जीवन जीते आया हूँ। आज तक तेरे वचन के खिलाफ जीते आया हूँ या आई हूँ। मुझे अपने जैसे बना प्रभु, आ मेरे जीवन में और अपनी इच्छा पूरी कर। आज मैं तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। हो सकता है कि आपने बहुत पहले प्रभु को ग्रहण किया हो, शायद प्रभु की इच्छा से भटक गए हो, आज फिर आपके लिए अवसर है। हो सकता है आपने बहुत दिन पहले प्रभु को जीवन में ग्रहण कर लिया हो, विश्वास कर लिया हो, प्रेम कर लिया हो, लेकिन हो सकता है आप आज्ञा से भटक रहे हैं, नियमों से भटक रहे हैं, उसकी विधियों से भटक रहे हैं। आज मन फिराने का अवसर है। ओ हालेलुया, वो कहता है मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ चुका है। आज इसी वक्त परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। जितने भी मन फिराएंगे, जितने भी पश्चाताप करेंगे, जितने भी विश्वास करेंगे, जितने भी प्रेम रखेंगे, जितने भी प्रभु यीशु को उद्धार करता ग्रहण करेंगे, परमेश्वर अपने घर में उन सबको जगह देगा, उन सबको ग्रहण करेगा। परमेश्वर का वायदा है, जो मेरे पुत्र में होकर आएगा मैं उसको ग्रहण कर लूंगा, मैं उसको हीन के जैसे साथ कर दूंगा, मैं उसके सारे पापों से उसको आजाद कर दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करो। यीशु में जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ, जितनों ने तुझे अपने आप को समर्पित किया है, सब पे अपना अनुग्रह ला प्रभु, तेरे अनुग्रह से उद्धार, सब पे अपनी करुणा दया बरसा दे प्रभु, सबके ऊपर अपना प्रेम बरसा दे प्रभु, सबको प्रभु शरीर की चंगाई दे दे, आत्मा का उद्धार दे दे, मन की शांति दे दे, जीवन की खुशियां दे दे, इस संसार की आशीष दे दे, स्वर्ग की आशीष दे दे, आत्मिक फल दे दे, आत्मिक वरदान दे दे। हे प्यारे परमेश्वर, तेरे लोगों को जिस प्रकार की भी आशीष की जरूरत है वो दे दे। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझसे दया चाहता हूँ, अपने लोगों पे दया करता हूँ। हे प्यारे परमेश्वर, मैं पूरे भारत देश के लिए आज प्रार्थना करता हूँ। पूरा भारत देश में रहने वाले हर एक जन का उद्धार कर प्रभु, हर एक को अपने प्रेम से भर दे प्रभु, हर एक को मेल मिलाप की आत्मा दे, हर एक को दीन और नम्र बना प्रभु, हर एक जन दूसरे की हित की चिंता करने वाला बने, हर एक जन दूसरों का मदद करने वाला बने। ये भारत एक शांति का भारत हो जाए, एक प्रेम का भारत हो जाए, एक उद्धार का भारत हो जाए। जितने लोग प्रभु तुझसे बैर करते हैं वो सब तुझे उद्धार करता
ग्रहण करे। जितने लोग तेरे लोगों को सताते हैं वही लोग तेरे लोगों के मददगार बने। जितने लोग बाइबलों को फाड़ते हैं, जलाते हैं, वही सुसमाचार के प्रचारक बन जाए। ओ प्रभु, इस भारत देश में तेरी दया हो, इस भारत देश में तेरा अनुग्रह हो। मैं सारी सृष्टि के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारी सृष्टि के लोगों का उद्धार कर प्रभु, सारी सृष्टि के लोगों को क्षमा कर प्रभु। सारी सृष्टि के लोग तुझे पुकारे, हर दिल में तेरा सिंहासन हो प्रभु। हर जन तेरी महिमा करे, हर जन तुझसे उद्धार और क्षमा प्राप्त करे, हर जन तेरी आशीष को प्राप्त करे। जैसे स्वर्ग में शांति है वैसे ही पृथ्वी पर भी शांति हो। जैसे स्वर्ग में अमन चैन खुशियां हैं वैसे ही पृथ्वी पे अमन चैन और खुशियां हो। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है वैसे इस पृथ्वी पे तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, सबको अपने प्रेम से भर दे, सब पे दया कर दे, हमारी प्रार्थना सुनो। प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन।